और अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आई है, जहां पर एक कथावाचक को पुलिस ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बहराइच पुलिस की पुंडरीक गोस्वामी को सलामी पर यूपी पुलिस और सरकार पर सवाल उठे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने से समाजवादी पार्टी और एएसपी भड़के हुए हैं। आजाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर ने भी सवाल उठाया है। समाजवादी पार्टी ने भी पूछा है उक्त कथावाचक किस पद पर हैं। और ये देखें वो वीडियो, वो तस्वीरें आपके सामने। भारत कोई मठ नहीं, संवैधानिक गणराज्य है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, यही है भारत, जहां संविधान लागू है। और अब एक कथावाचक को यूं गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। उसको लेकर सवाल यहां पर अब विपक्षी पार्टियां पूछ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने सवाल उठाया है और एएसपी आजाद समाज पार्टी जो चंद्रशेखर आजाद जिसके सांसद हैं, हाँ, हालांकि कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिए जाने को लेकर अब विवाद गहरा रहा है। और इस सब के बीच डीजीपी ने बहराइच एसपी से जवाब तलब किया इस मामले को लेकर कि आखिर ये सब क्यों हुआ। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। न्यूज 24 पर कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर विवाद। और ये देखें यूपी पुलिस का ये ट्वीट, ये एक्स पोस्ट। बहराइच में कथावाचक को कप्तान आरएन सिंह ने पूरी परेड की सलामी दिलवाई। मानस श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए। मानस, अब सवाल उठ रहे हैं कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर देने पर, जवाब भी तलब किए जाने की खबरें अब सामने आई हैं क्योंकि विवाद इस पर गहरा रहा है। सवाल पूछा जा रहा है कि किस हैसियत से कथावाचक को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ये नवंबर महीने का ये वीडियो है जब कथावाचक पहुंचे हुए थे और वहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया पुलिस लाइन में। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपने आप में हैरत में डालने वाली है। अब इसी वीडियो को जब ये सोशल मीडिया पर आया तो आज़ाद समाज पार्टी के जो संस्थापक हैं और सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से इसको पोस्ट करते हुए सवाल उठाया और बड़े ही गंभीर आरोप लगाए और ये कहा कि ये तो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान का अपमान है। तो जैसे ही इसको संविधान से कनेक्ट किया गया वैसे ही जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन, वो हरकत में आया और सरकार की तरफ से भी इसमें जवाब तलब किया गया। लेकिन इस बीच आप देखिए कि समाजवादी पार्टी का जो अपना जो सोशल मीडिया का हैंडल है उससे भी पोस्ट हुए और उस पर भी सवाल खड़े किए कि आखिर ये किस तरीके से, किस हैसियत से दिया जा रहा है। क्योंकि गार्ड ऑफ ऑनर किसको दिया जाना है ये बिल्कुल स्पष्ट इसकी गाइडलाइन है कि आप किसको दे सकते हैं। लेकिन आप किसी कथावाचक को अगर आप इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर दे रहे हैं तो निश्चित तौर पर सियासी सवाल खड़े होंगे। क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से एक कथावाचक जो दूसरे समुदाय से आते थे, जो पिछड़े समुदाय से आते थे, उनकी चोटी तक काट दी गई। यहाँ पर तमाम दूसरे कथावाचकों को जो गैर ब्राह्मण थे उनको अपमानित किया गया, उसके भी वीडियो हमने देखे। हालांकि उन तमाम मामलों में सियासत भी खूब हुई और सरकार की तरफ से कार्रवाई भी हुई। तमाम दोषियों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज हुए, कुछ को जेल भी भेजा गया। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सियासत में बड़ा मुद्दा इसलिए बन जाता है क्योंकि जब एक तरफ आप पीडीए की बात करता है विपक्ष, पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करता है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार ये कहती कि उसके लिए सब बराबर हैं और वो लगातार जो हिंदुओं की तमाम जाति हैं उनको एकजुट करने की बात करती है। तो ऐसे में अगर मुद्दा मिलता है तो निश्चित तौर पर वो लोग जो पिछड़े और दलित की राजनीति कर रहे हैं वो बिल्कुल एक तरीके से हिट करेंगे, आपको चोट करेंगे, क्योंकि उनके लिए एक मुद्दा है। और यही बड़ी वजह है कि इसमें तत्काल सरकार को कार्रवाई करनी पड़ी और उसमें जवाब तलब किया गया। कहा गया कि इसमें जांच की जाएगी, उसके बाद आगे देखा जाएगा कि किस तरीके की कार्रवाई होती है। लेकिन एक कथावाचक को इस तरह से गार्ड ऑफ ऑनर देना, परेड की सलामी दिलवाना, तो ये अपने आप में उत्तर प्रदेश की सियासत में एक मुद्दा बन गया है और विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर के योगी सरकार पर हमलावर हो गया है।